हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी का जो माहौल चल रहा है देश का, काफी सारी निराशा का एक माहौल रहा अभी कुछ समय पहले तक, और अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। इस निराशा के माहौल में हमारे देश के छात्र भी बहुत सारे निराश है, खासतौर पर नौकरियों के लिए जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो उसी निराशा से बाहर निकालने के लिए छात्रों की डिमांड थी कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियोज डाले जाएं जिससे कि लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले तैयारी करने का। कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, कौन सफल हो रहा है, कैसे सफल हो रहा है, इस बात की जानने की उत्कंठा बहुत सारे छात्रों में थी। तो उसी के लिए हमने ये एक योजना बनाई है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जिन्होंने अपनी परीक्षाओं को पास किया है सफलतापूर्वक और नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो उनका सपना था उस सपने को पूरा कर रहे हैं और आगे भी प्रयास कर रहे हैं अपने सपने को पूरे करने के लिए। तो उन छात्रों से बात करते हैं, उन सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करते हैं कि जो सिलेक्ट हुए, सिलेक्शन के पीछे उनकी क्या रणनीति रही, क्या उनकी सोच रही, किस तरीके से तैयारियां की, क्या क्या समस्याएं आई जो छात्रों को आमतौर पर आती हैं। उन्हीं सारी चीजों पर बातचीत करेंगे, ताकि उनसे जब आप सिलेक्टेड कैंडिडेट से बातचीत करेंगे तो आपको भी प्रेरणा मिलेगी तैयारी करने की, और एक उम्मीद जगेगी हम तैयारी कर रहे हैं तो फिर सेलेक्ट होंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं दिव्या जैन। दिव्या जैन सिविल कोर्ट में सिलेक्टेड हैं, अभी जॉब कर रही हैं। और आप लोग को एक और अच्छी बात बता दें कि इन्होंने इस बार यूपीपीसीएस 2020 का प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई किया, इंटरव्यू भी दिया, अच्छा प्रदर्शन रहा इंटरव्यू में। कुछ नंबर कम रह गए, नहीं तो इस बार पीसीएस में भी सेलेक्ट होने वाली थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगली बार तैयारी रहेगी। तो अपनी जॉब करते हुए इन्होंने तैयारी की, तैयारी को आगे बढ़ाया और इंटरव्यू तक पहुंची। ये भी एक कम उपलब्धि नहीं है कि एक जॉब करते हुए आप यहाँ तक पहुंची हैं। तो सबसे पहले दिव्या को सिलेक्शन लेने के लिए बहुत बहुत बधाई। और थैंक दिव्या यू से सर। हम ये पूछना चाहेंगे कि इस सिलेक्शन के जो दौड़ रहा, इस दौड़ में कैसे इन्होंने तैयारी की, तैयारी के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे उसको उन्होंने सॉल्व किया। फिर आगे कुछ और सवाल होंगे जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि तैयारी के दौरान आपकी मुख्य स्ट्रेटजी क्या रही, मुख्य रणनीति क्या रही, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। पहले स्ट्रेटजी पर चर्चा करें कि कैसे सफल हो। जी सर, थैंक यू सर। आप लोग का इतना सपोर्ट रहा जिस वजह से मैं ये जॉब पा पाई। और सर, मैंने अपनी तैयारी ग्रेजुएशन के बाद से फुल फोकस होकर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करना शुरू किया था। और 2016 से मैंने स्टार्ट किया ये तैयारी, और फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ 2019 में। सर, जैसे कि सब लोग को ये पता है कि तैयारी के बाद तैयारी करते वक्त ये पता नहीं रहता कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, और इसीलिए बहुत डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, ये सब चीजें आती रहती थी। तो ये तो मेरे संग भी सर था कि ये सब फेजेस सबके लाइफ के पार्ट रहते हैं जर्नी के। और 2016 से जब सर मैंने स्टार्ट किया था तैयारी करना, तो मैं भी जो भी एग्जाम्स आता था सब पे एक कोई फोकस नहीं था कोई पर्टिकुलर एग्जाम का। कोई भी एग्जाम आता मैं उसके लिए तैयारी करती, और फिर फॉर्म भरते, तैयारी करते और देने चले जाते थे, तो सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो फिर 2017 में मैंने सर एक डिसाइड किया कि कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम पर मुझे फोकस रह के तैयारी करनी है। तब फिर मैंने स्टेनो का जो एग्जाम है उस पर फोकस किया, और 2017 से थोड़ा स्टेनो पर फोकस होकर तैयारी की, तो अंत में 2019 में सिलेक्शन हो पाया। चलिए, स्टेनो की तैयारी की। सबसे पहले एक चीज और आप बताइए कि अभी किस पद पर हैं, कहाँ पर कार्य कर रही हैं, क्योंकि बच्चे ये जानने चाहते हैं कि कहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, किस पद पर हैं, वर्क प्रोफाइल क्या है। जी सर, मैं अभी सिविल कोर्ट ऑफ वाराणसी में स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर हूँ, और पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ। यहाँ पर जो हमारा वर्क होता है वो अपने जुडिशियल ऑफिसर, जो भी हमारे कोर्ट्स में ऑर्डर, समन्स, ये जो भी जारी होते हैं डेली में, वो हम लोग इसको टाइप करते हैं, और हम लोग इसको टाइप करते हैं। ये हमारा यही हमारा वर्क होता है। तो काम थोड़ा मुश्किल है या थोड़ा आसान। सर, पहले मुश्किल था जब नहीं आता था, अब तो करते करते आ गया। आदत पड़ गई करते करते। हम्म। चलिए, दूसरी चीज की, आगे भी आपने जैसे बताया कि छात्रों को कि कि इस बार का इंटरव्यू भी दिया आपने, इंटरव्यू के लिए जो मेहनत की, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस दिया, अच्छे से मेंस भी पास किया। तो एक जो रणनीति छात्रों की रहती है, बहुत सारे छात्र ऐसा सोचते हैं कि हाँ, एक अच्छी छोटी सी नौकरी हम पा जाएंगे वनडे एग्जाम की,
फिर उसके बाद आगे पीसीएस के लिए या कुछ लोग आईएएस के लिए भी सोचते हैं, आगे विचार बनाते हैं, उस पर हम तैयारी करेंगे। तो आपकी इस बारे में किस तरीके से रणनीति बनाई कि हम कैसे हम उस पर आगे बढ़ें, उन पर कैसे आपको मदद मिली, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया आपने? जी सर। सर ये एक बहुत पॉजिटिव बात रहती है कि हम कोई अगर जॉब पा जाते हैं तो हमारे अंदर जो एक टेंशन रहती है अ, वो कम हो जाती है। एक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमें मिल जाता है, और फिर और भी सोसाइटी से लेके घर वाले सब फिर सपोर्ट भी करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि एक कोई भी जॉब रहनी चाहिए पहले तो, उसके साथ फिर तैयारी करे करे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अगर हमें एग्जाम रहता है तो फिर छुट्टी ले ली जाए, लीव पर चल जाए, और उस तरह करके तैयारी कर सकते हैं। तो सिविल के लिए आपने कैसे तैयारी की, किस प्रकार से तैयारी करी, इसके बारे में भी कुछ बताइए। सर सिविल के लिए तो सर मैंने आपकी कोचिंग से तैयारी की थी शुरुआत से सर, स्टार्ट से ही आपके यहाँ ज्वाइन किए। जैसे जैसे आपने सर सिलेबस कवर करते गए, उस सब्जेक्ट्स को हम प्रिपेयर करते गए, उसी से वो तैयार करते गए। और फिर आपके यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे तो टेस्ट देते गए, तो इससे हमारा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हुआ। और मेंस के लिए तो सर आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको प्रैक्टिस किया गया। और अब तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स हमारे एग्जाम्स हो जाते हैं। तो उसके लिए मतलब वही मेन साइंस और राइटिंग्स काफी करनी पड़ती है, उसके बाद ही तभी मतलब हो पाता है। चलिए अपने स्टूडेंट्स को बता दें कि जो दिव्या जैन रही टेस्ट सीरीज में बिल्कुल रेगुलर रही है, नियमित तौर पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और हम्म। कई बार टॉप भी किया है, अच्छे नंबरों से पास होती हैं जो टेस्ट सीरीज हम लोग चलाते हैं। तो आप लोग से भी उम्मीद है टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो टेस्ट एक बहुत अच्छा मौका देता है, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि जिस तरीके से एग्जाम हो रहा है उसके कम से कम 2 घंटे बैठ के, क्योंकि कोचिंग पर हम लोग क्या करते हैं 2 घंटे बैठा के एग्जाम लेते हैं बिल्कुल एग्जाम के माहौल में, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। और एक और जो एक सामान्य सा एक परसेप्शन रहता है छात्रों में कि बनारस में आप रहती हैं, सबको बनारस के ही आप रहने वाली हैं, बनारस में जी ही आप सर। रहती हैं। बहुत सारे छात्रों को लगता है कि सिविल सर्विसेज के लिए बनारस ठीक नहीं है, हमें दिल्ली जाना चाहिए या इलाहाबाद जाना चाहिए। तो इस पर भी कई सारे गलतफहमियां छात्रों में है, तो हम चाहते हैं कि इस पर भी कुछ प्रकाश डाला जाए कि क्या बनारस में रह के तैयारी हो सकती है। जी सर, अब उसका एग्जाम्पल तो सर मैं ही हूँ कि यहाँ से मैंने सर आपके कोचिंग के थ्रू शुरुआत से सर मैंने यहीं से ही किया। मैं कभी दिल्ली, इलाहाबाद ये सब गई ही नहीं एग्जाम की तैयारी के लिए। यहीं से ही पूरा मैंने तैयारी किया, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब सारा प्रिपरेशन बनारस में ही रहकर किया है। और आजकल अगर कुछ भी थोड़ी दिक्कत हो तो ऑनलाइन रिसोर्सेज भी है ही हमारे पास, उसको फिल्टर आउट करके हम और अपना तैयारी कर सकते हैं। तो ये गलत फहमी है कि हम लोग को लगता है कि दिल्ली और इलाहाबाद जाना जाकर ही हमारी तैयारी होगी, बनारस में रहकर हो सकती है। हाँ, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि सर बनारस में रह के क्या हम सेलेक्ट हो पाएंगे, हम प्री पास कर पाएंगे, मेंस का पास कर पाएंगे, इंटरव्यू कैसे देंगे, इंटरव्यू की बड़ी समस्या रहती है। और बता दें कि दिव्या ने इंटरव्यू भी दिया था कि इनके एक दो मॉक इंटरव्यू लेने का मौका मिला था, उसके भी कई सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए थे, इनको भी दिखाया था कि आपके वीडियो किस प्रकार है। तो इंटरव्यू में किस तरीके से आपसे सवाल पूछे गए, जो पीसीएस 2020 का इंटरव्यू आपसे हुआ तो उसमें किस प्रकार से और किन किन चीजों से सवाल पूछे गए? सर इंटरव्यू में हमारे नाम, जाति और शहर का उल्लेख तो नहीं करना था। हमने सबसे पहले ये था कि आप ग्रेजुएशन के बाद इतने साल क्या कर रही थी, तो मैंने अपना वर्क प्रोफाइल बताया। और उसके बाद हमसे जो पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए थे वो उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे गए। और और जो सर करंट न्यूज थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, हमारे व्यूज पूछे गए थे कि हम क्या उसमें अपना व्यू रखते हैं। और बस इतना सर। इंटरव्यू को लेके क्योंकि छात्रों में बहुत डाउट रहता है कि इंटरव्यू में क्या आ जाएगा। जैसे प्रीलिम्स और मेंस का तो सिलेबस डिफाइन रहता है कि आप प्रीलिम्स पे ये क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन आएंगे, मेंस का ये सिलेबस है, इतने पेपर होंगे, इतने समय आपको दिया जाएगा कि प्रीलिम्स के लिए 2 घंटे का एक पेपर के लिए समय दिया जाएगा, मेंस के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा।
इंटरव्यू के लिए कहीं लिखा नहीं है कि 10 मिनट का इंटरव्यू होगा, कि 20 मिनट का इंटरव्यू होगा, कि 15 मिनट का इंटरव्यू होगा, कि 1 घंटे का होगा, और क्या पूछा जाएगा ये भी नहीं कहा जाता आपका। तो इसीलिए, क्योंकि छात्रों में बड़ी समस्या रहती है इंटरव्यू को लेकर, तो इसमें आपसे पूछा जाए कुल लगभग कितने मिनट का इंटरव्यू रहा होगा? सर 40 मिनट्स का था हमारा। 40 मिनट। तो 40 मिनट में तो बहुत जी सारे सर। सवाल पूछे गए होंगे। जी सर, जैसे मैंने बता दिया था कि मैं सिविल कोर्ट वाराणसी में काम करती हूँ, तो फिर वाराणसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे कि यहाँ के 5 घाट के नाम बताइए, 5 मंदिर बता दीजिए, और बनारस से रिलेटेड मतलब कौन से गॉड के लिए फेमस है ये सिटी, ये सब चीजें पूछी गई। और जॉब प्रोफाइल से थोड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि जो मैं वर्क करती हूँ उसका, और सर जो जिस पोस्ट के लिए हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आर्टिकल्स हैं, वुमेन के लिए कौन से आर्टिकल्स हमारे संविधान में दिए गए हैं वो सब पूछा गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में आता है ये पूछा गया। और सर ये पूछा गया था कि ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन सी समस्याएं चल रही हैं, मतलब 4-5 समस्याओं के बारे में बताइए। ये पूछा गया। और सर जी सर इतना ही है, और याद नहीं आ रहा था। नहीं ठीक है, समय हो गया है तो भूल जाना। ठीक है, जब फाइनली सफलता नहीं मिल पाती तो एक बार थोड़ा सा निराशा भी होती है कि शायद पता नहीं क्या पूछा गया, उसका आंसर क्या पता नहीं दिए होंगे थोड़ा सा। खैर कोई बात नहीं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है आगे भी रहेगी, इस बार भी आप दे रही हैं, तो उम्मीद करेंगे कि इस बार फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाए। पढ़ाई के दौरान एक और बड़ी समस्या आती है, क्या पढ़ें। ये एक स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारी क्वेरी रहती है। वनडे एग्जाम के लिए भी, कि जो स्टेनोग्राफर का है या एसएससी का एग्जाम है या बाकी जितने वनडे के एग्जाम होते हैं, उसके लिए बड़ी समस्या रहती है। और सबसे बड़ी समस्या जो आती है जीएस में आती है। जीएस तो एक पहाड़ जैसा सब्जेक्ट चढ़ने जैसा है। तो वनडे एग्जाम के लिए पहले बताएं कि क्या किताबें, बुक्स बड़ी भारी एक समस्या है छात्रों की। अक्सर हमसे भी यही बड़ा एकदम सीधे तीर जैसा सवाल आके लगता है कि सर क्या पढ़े। तो ये क्या पढ़े वाली समस्या का समाधान क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आपने क्या पढ़ा जिससे आप पास हुए? जी सर, तो वनडे एग्जाम के लिए देखा जाए तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली 1 टेस्ट हमें देना ही देना है। और जैसे मैंने किया था कि डेली 1 टेस्ट देती थी, उसमें जो भी रॉन्ग होते थे, उसमें जो भी रॉन्ग होता था उसको फिर मैं उसके 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी उसी दिन। तो इससे हम मेरा ना टेस्ट में नंबर फिर इम्प्रूव होने लगे। और सबसे बड़ी बात कि वनडे एग्जाम में जो भी जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, बैंक की, उसका पहले हमें सिलेबस देखना होगा कि क्या क्या उस एग्जाम की डिमांड क्या है। उस फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होगा। तो जैसे सर मेरे में था कि इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस का था, तो इंग्लिश के लिए सर मैंने एक ग्रामर, पहले ग्रामर इम्प्रूव किया था, उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिस किया था। तो 2 बुक्स थी, एक एमबी पब्लिकेशन की बुक थी और एक किरण की प्रैक्टिस सेट थी, उससे मैंने इंग्लिश को इम्प्रूव किया, तो मेरे मार्क्स फिर इंक्रीज हुए थे। और रीजनिंग के लिए था कि आर एस अग्रवाल की बुक थी, उसमें जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे तो मैं उस टॉपिक को चैप्टर से, उससे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं तो उससे प्रैक्टिस कर लेते थे, तो उससे बाहर नहीं आएगा अगर देखा जाए तो। और जीएस की बात है तो सर सब मैंने आपके यहाँ ही ज्वाइन कर लिया था, तो मेरे पहले मार्क्स तो मतलब 50 में आई थिंक 5-6 ऐसे ही रहते थे। जब आपके यहाँ से जुड़े तो फिर काफी इम्प्रूव हुआ था, और 35, 36, 37 इतना मतलब स्कोर मेरा चला गया था जीएस में। तो जीएस के लिए तो सर आपके वीडियोस तो अब है ही, और कोचिंग भी आपकी चल रही है, तो उसी से ही मतलब मैंने तैयारी की थी पूरी। बस मतलब ये जीएस थी, हमारे और यहाँ पढ़ लिए स्टेनो तो के पर्याप्त लिए। है। जी सर, मैंने तो आप ही के यहाँ से पढ़ा था। चलिए, तो ये तो वनडे एग्जाम के लिए हुई। अब बात करते हैं पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम की। पहले बात करेंगे पीसीएस हम्म। प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपने क्या क्या किया, कौन सी किताबें ली, या फिर उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रही। और एक चीज और, पहले वनडे एग्जाम में एक बड़ी और समस्या रहती है, घंटे। कितने घंटे पढ़ा जाए, ये घंटे वाली समस्या स्टूडेंट्स की बड़ी रहती है। तो घंटा कम से कम क्लियर होना चाहिए ना, कितने घंटे पढ़ा जाए। तो आपने कितने घंटे तैयारी करी और छात्रों से क्या उम्मीद रखती है कि वो लोग?
सर घंटे तो कभी हम नहीं गिन पाते थे, लेकिन ये था कि एक टाइम टेबल बनाए हुए थे कि अभी सुबह इंग्लिश के 2 सेट लगा लेंगे, दोपहर में टेस्ट दे लेंगे, शाम को जीएस पढ़ लेंगे, जो क्वेश्चंस गलत हो उनको देखेंगे। तो इस तरह शेड्यूल चलता था। पर और उसको कवर करने का रहता था कि वो कितने घंटे में कवर हो जाएगा, तो बस उतना रहता था। ये घंटे फिक्स नहीं थे कि इतने घंटे ही पढ़ने हैं, ऐसा तो कभी हो नहीं पाया। हाँ, हमारी भी छात्रों को यही सलाह रहती है कि भाई घंटे में तो घंटा पढ़ाई होती है। आपको जितना पढ़ना है, जो आपने टारगेट बनाया है, वो जितनी देर में हो सके। आप किताब खोल के बैठे रहेंगे, उससे तैयारी नहीं होगी। तैयारी उससे होगी कि आप किताब खोल के कर क्या रहे हैं, उसमें कितने देर आपने मन लगाया है, कितने देर उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब घंटे के बाद फिर सीधे आते हैं पीसीएस के लिए। पीसीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए क्या किताबें रही, क्या आपने प्रैक्टिस की, कैसे पढ़ाई की प्रीलिम्स के लिए? क्योंकि अब 24 अक्टूबर को एग्जाम होने जा रहा है यूपी पीसीएस का, उसके बाद आरओ का एग्जाम होगा। अभी और भी कई सारी वैकेंसी आ रही है। बिहार पीसीएस की है, उत्तराखंड पीसीएस है, तो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी वैकेंसी आई है। तो इस सबके लिए लगभग सिलेबस सेम है, बस तरीके पर डिफरेंस हो जाता है। और मटेरियल, क्या मटेरियल रहेगा। तो पहली बात तो प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करें, इसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी, या क्या रही, उसी हिसाब से बच्चे भी आगे तैयारी करेंगे। सर वैसे तो मैंने जो मेरा मार्क्स तो बहुत अच्छा नहीं था प्रीलिम से, पर क्या कहते हैं कि नहीं तो मैं प्रीलिम्स का बता नंबर रही जुड़ता हूँ नहीं है, कि वो केवल पास करने के लिए होता है। हम्म, तो जी बस पास करना होता है कि भाई जी जितना कट सर। ऑफ है उसको पार करना है। हाँ जी सर। जैसे सर सारे सब्जेक्ट्स तो जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब है, इसको पहले एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लेना चाहिए। और उसके बाद घट्टा चक्र से प्रैक्टिस करते थे। घट्टा चक्र को लगाया था मैंने सारे सब्जेक्ट्स की। और क्या कहते हैं कि आपके यहाँ सर टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी, तो उसको रेगुलर में देती थी, तो उससे मैं एनालिसिस करती थी कि मतलब कहाँ पे कमी बेसी रह गई है। तो उस पार्ट पर थोड़ा ध्यान देते थे विशेष रूप से, जिससे कि कमियों को दूर करके नंबर बढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर पर बहुत ज्यादा अब यूपी पीसीएस ध्यान दे रही है, तो पिछले 6 एग्जाम से 6 महीने तक के पूरे करंट अफेयर्स पढ़ के गए थे। तो वो इतना इनफ रहता है मेरे अकॉर्डिंग। हम्म। हमारे यहाँ जीएस की क्लास करने से पीसीएस में फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, ऑब्वियसली बहुत फायदा हुआ, आपके यहाँ से स्टार्ट किए हैं तैयारी करना। ठीक है। तो वही है कि बच्चों के दिमाग में कई बार रहता है कि बनारस में रह रहे हैं, पता नहीं सर पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे, हम लोग हम्म, पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो पीसीएस में जहाँ तक हमें लग रहा है कि इसके लिए भी घंटे की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए कि कितने घंटे पढ़ें। हम्म। जी सर, घंटे की नहीं, बस अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल को पूरा करने का रहना चाहिए कि हमें इसको आज कंप्लीट करना ही करना है। फिर उसमें कितने भी घंटे लग जाए, और एक लिमिटेड शेड्यूल लेके चलना है कि कवर हो भी सके। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वास्ट मिले, उतना करके तो घंटे मैटर नहीं करते हैं उसमें। तो इसमें किस सेक्शन पर ज्यादा फोकस था प्रीलिम्स एग्जाम में? जैसे हिस्ट्री है तो ज्योग्राफी है, तो पॉलिटी हम्म है, तो इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है। तो किस सेक्शन पर ज्यादा फोकस रहा जो लगा कि नहीं इसी ने हमें पार कराया है? सर ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी के समय में ये ट्रेंड है कि हर सब्जेक्ट पे हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी ही चाहिए। क्योंकि कभी कभी हिस्ट्री में भी होता है हमें 4 बार क्वेश्चन नहीं आते हैं, इकोनॉमी में हो सकता है नहीं आए, तो हमें हर सब्जेक्ट पे थोड़ी थोड़ी कमांड रहना ही रहना है। और सब सारे सब्जेक्ट्स का ही रोल है, क्योंकि सबसे इक्वली सब डिवीजन है, मतलब टॉपिक्स का, तो हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा। यानी आपका कहना है कि किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस ना करें, सारे सब्जेक्ट को बराबरी रूप से रखें। किसी एक सब्जेक्ट को आप डिफाइन हम्म नहीं कर सकते कि इस सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ रहे हैं तो 100% इससे आप क्वेश्चन कर पाएंगे, 2-4 क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे। और जैसा कि बीसीएस का कट ऑफ रहता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं तो 150 क्वेश्चन आते हैं तो 100 के आसपास आपका सही हम्म होना चाहिए। 50 छोड़ भी दें या कुछ कटपिट के, कुल मिला के 100 आपका होना चाहिए, तो कुछ गलती की भी संभावना रहती है। तो यानी कि हम्म आपका कहना है कि किसी एक पर ना फोकस करके सब पर बराबर रूप से फोकस रखें, क्योंकि सब पर कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे। फिर भी अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है कि जीएस में कोई एक सेक्शन हो जो हमारा सबसे पसंदीदा हो, जो सबसे पसंद हो, कि जिसको पढ़ने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो कौन सा सेक्शन है? जी सर। सर सबसे ज्यादा तो सर हिस्ट्री पसंद है। मजा आता है? और
जी सर, हिस्ट्री मतलब इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा कहानी की तरह रहता है, स्टोरी की तरह। अच्छा, हम लोग सुने थे कि इतिहास बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट होता है, हम लोग जब सर पढ़ते उसमें थे। भी मॉडर्न पार्ट तो और अच्छा लगता है सर, एंशियंट भी अच्छा लगता है, हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और सर एक इन्वायरमेंट ये भी पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है। नहीं, जैसे हम लोग के समय में जो हम लोग के सर पढ़ाते थे तो सो जाते थे, इतिहास ऐसा पढ़ाते थे कि वो भी सो जाते थे, हम लोग भी सो जाते थे। तो ऐसा कुछ सर हम आप तो नहीं बहुत रहे थे। इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छा। चलिए, क्योंकि ये बहुत कम स्टूडेंट्स से सुनने में आता है कि हिस्ट्री बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। जनरली बच्चे हिस्ट्री के नाम पर तो कान पकड़ लेते हैं कि बस अब इतिहास, बाकी सब पढ़ लेंगे, इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए, अच्छी बात रही कि आपने इतिहास के ऊपर जानकारी दी। दूसरी एक और चीज की, करंट अफेयर्स से एक अच्छे खासा सेक्शन आता है, 30 सवाल कम से कम मान के चलते हैं, हम्म, प्लस माइनस 5 रखते हैं, 35 से 25 के बीच में करंट अफेयर्स सवाल आते हैं। तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए कौन कौन से सोर्सेज होने चाहिए, कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ें? करंट अफेयर्स के लिए सर करंट अफेयर्स के लिए डेली हमें न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए, ग्राउंड देखना चाहिए, और उसकी सर जैसे आप बताते थे कि दो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ को नोट करो, तो हम लोग जैसे वही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती है उसको नोट करते हैं। और सर जो यूट्यूब पर और गूगल पर बहुत सारे साइट्स है, उसमें भी करंट की वन लाइनर, वन डे एग्जाम्स के लिए वन लाइनर भी दिया रहता है, उसको भी नोट करते चलते हैं, और इंफॉर्मेशन उसके बारे में जानकारी लेते हुए चलते हैं, क्योंकि पीसीएस में तो डिटेल में पूछता है, तो थोड़ा उसके बारे में और अध्ययन करना पड़ता है करंट में। चलिए, अच्छी बात है। तो अभी हम लोग, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जो केवल प्री के लिए परेशान रहते हैं, तो मेंस के ऊपर फिर किसी और दिन हम लोग सेशन रखेंगे कि मेंस के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे कि हम्म, मेंस की तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि आपने मेंस भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो इससे आपको आइडिया रहेगा। खैर, अभी का जो समय है कि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त के बाद फिर सितंबर अक्टूबर में एग्जाम है, लगभग 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 2 महीने का टाइम बचा हुआ है यूपी पीसीएस के एग्जाम में। तो इस 2 महीने में स्टूडेंट्स को हम्म। क्या सलाह रहेगी, किस तरीके से तैयारी करें कि वो सेलेक्ट हो पाए? सर सबसे पहले तो ये कहेंगे कि टेस्ट दें, रेगुलर टेस्ट दें, और उसमें जो भी कमी हमारी जिसमें भी लैक हो रहा है, उस सब्जेक्ट पर पूरा फोकस दें हम लोग, और उसको उसमें नंबर इंक्रीज करें, और हर बार हर टेस्ट में जितना स्कोर आए वो हमेशा अगले नेक्स्ट टेस्ट में उससे 10 नंबर आगे ज्यादा लाने की कोशिश करें। तो फिर और ये 24 अक्टूबर तक यही शेड्यूल इस तरह मेंटेन करके चलें, तो श्योर सिलेक्शन हो गई होगा। चलिए, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ फिर से ऑल द बेस्ट भी हम कहेंगे कि अगली बार 2021 का जब हम लोग मेंस और इंटरव्यू थैंक यू जब आप सर। दें तो फाइनल सिलेक्शन हो, और अगला इंटरव्यू हमारा तब होगी जब आप सेलेक्ट हो जाए फाइनली। और सेलेक्ट होने के बाद फिर सेकंड इंटरव्यू रखें ताकि बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन और मिले। तो दूसरा इंटरव्यू हम उम्मीद रखेंगे जल्दी ही होगा। तो छात्रों के लिए आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे, बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं लंबे समय से? जैसे आपने भी बताया कि 2016 से शुरू किया, सिलेक्शन आगे फाइनल ज्वाइनिंग मिलती है 2019 में, 3 साल लगे। तो किसी को थोड़ा ज्यादा लग जाता है, कोई 1 साल में ही हो जाता है। तो एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे, लास्ट में हम कंक्लूड करने जा रहे हैं सेशन को, कि किस तरीके से अपना साहस बना के रखें? जी सर, सबसे बड़ी बात कि हमेशा अपने सिंसियर रहे, और डिस्ट्रैक्शन से, आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बचे, और फोकस रहे, जो एग्जाम में आप तैयारी करें उस पर पूरा फोकस रहे, और हार्ड वर्क से कभी घबराए नहीं, हार्ड वर्क हमेशा करते रहे। और डिप्रेशन, जब आपके नंबर बढ़ेंगे, टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे, तो आप ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर ये जो डिमोटिवेशन, डिप्रेशन जैसी फीलिंग आना ही बंद हो जाएगी, आपको लगेगा आपका होगा जरूर, अंदर से आप पे एक आत्मविश्वास आएगा। और लास्ट में मैं एक लाइन बस दुष्यंत कुमार जी की कहना चाहती हूँ, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। चलिए, तो बहुत बहुत थैंक यू दिव्या जैन, मदद करने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग थैंक यू जल्दी सर। अगले सेशन में। थैंक यू। थैंक यू सर।